नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है रेलवे की आगामी परीक्षाओं के लिए जो है साइंस का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, कार्बन का अपचायक रूप कौन सा होता है? तो देखिए, कार्बन का अपचायक रूप जो है कोक होता है। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, क्लोरीन गैस का उपयोग जो है किसके निर्माण में किया जाता है? तो देखिए, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसके निर्माण में जो है क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? तो देखिए, जो जल की टेम्परेरी हार्डनेस होती है, जल की जो अस्थायी कठोरता होती है, उसका कारण जो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है। और इसका फॉर्मूला MgHCO3 का होल ट्वाइस जो है होता है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि अधिकतम ऊर्जा हमको किससे प्राप्त होती है? तो देखिए, सबसे अधिक ऊर्जा हमें प्राप्ति होती है वसा, ये मतलब फैट से। फैट से हमें सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से हमें लगभग 9.2 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब जो है अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछा गया है, मानव के आमाशय यानी स्टमक में कौन सा अम्ल होता है? तो देखिए, जो मानव का आमाशय होता है उसमें जो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है भरा होता है। और अगर आपसे पूछा जाए आमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता है, तो ये लगभग 4 घंटे तक जो है आमाशय के अंदर भोजन रहता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, ऑयल ऑफ विट्रियल जो है यह किसे कहा जाता है? तो देखिए, जो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 होता है, इसको जो है ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से भी जाना जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है किंग ऑफ एसिड मतलब अम्लों का राजा भी कहा जाता है। और गाड़ी की बैटरी में, जो वाहनों की बैटरी होती है उसके अंदर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का ही प्रयोग होता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए, कोशिका यानी सेल के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन हम लोग साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और कोशिका शब्द की खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस्कोप जो होता है वह जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, कोहनी एल्बो में किस प्रकार का जॉइंट होता है? तो इसके अंदर देखिए, हिंज जॉइंट जो है कोल्बी कोहनी यानी एल्बो में जो है हिंज जॉइंट होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए, जो विटामिन ए होता है इसका जो केमिकल नेम होता है ये होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का केमिकल नेम होता है। और इसकी कमी से जो है रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट हम इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड मौजूद होता है? तो देखिए, जब मधुमक्खी काटती है तो उसके काटने से दर्द होता है। तो इसका जो कारण होता है वो होता है फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल जो है मौजूद होता है। नेक्स्ट हम इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं, सेब एप्पल के अंदर कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसमें जो है मैलिक अम्ल, मैलिक एसिड जो है सेब के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है, टमाटर और पालक में जो है कौन सा अम्ल होता है? तो इन दोनों में देखिए ऑक्जेलिक एसिड होता है। टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है। नेक्स्ट इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए इमली के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तो देखिए इमली में जो है टार्ट्रिक अम्ल जो है मौजूद होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है, फेदोमीटर से क्या नापा जाता है? तो देखिए, फेदोमीटर से जो है समुद्र की गहराई को नापा जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो देखिए, आवर्त सारणी के अंदर जो सबसे हल्की धातु है वो है लिथियम धातु। लिथियम सबसे हल्की धातु है। और सबसे भारी धातु अगर आपसे पूछी जाए कौन सी होती है, तो ये ओस्मियम जो है जो धातु है ये सबसे भारी धातु हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, आवारा तत्व के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये हाइड्रोजन को जाना जाता है आवारा तत्व। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, हाइड्रोजन गैस को। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे ये आज के साइंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए एक बार हम लोग इन क्वेश्चंस को फटाफट जो है रिवाइज कर लेते हैं। कार्बन का अपचायक रूप जो है कोक होता है। क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट MgHCO3 का होल ट्वाइस होता है। अधिकतम ऊर्जा हमको वसा से मिलती है, लगभग 1 ग्राम वसा से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मानव के आमाशय में HCl एसिड होता है। ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से H2SO4 जाना जाता है। किंग ऑफ एसिड भी इसको कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। पेरिस्कोप जो है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कोहनी यानी एल्बो में जो है हिंज जॉइंट होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल मौजूद होता है। इसके अलावा सेब के अंदर जो है मैलिक अम्ल होता है।
टमाटर और पालक में जो है ऑक्जेलिक अम्ल होता है, जबकि इमली में जो है टार्टरिक अम्ल मौजूद होता है। इसके अलावा जो है सफेदोमीटर से समुद्र की गहराई को नापते हैं। सबसे हल्की धातु लिथियम को कहा जाता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। और आवारा तत्व भी हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।